हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और या फिर आप मेरे चैनल पर आज नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस की थी 9th क्लास के चैप्टर 1 की, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम जो 1.5 एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो जो हम पहले रिवाइज कर लेते हैं कि हमने जो 4th एक्सरसाइज की थी इसकी, उसमें क्या डिस्कस किया था। उसमें हमने ये लाइन रिप्रेजेंटेशन डिस्कस की थी, जिसके अंदर हमने ऐसे लाइन हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी 9th क्लास की चैप्टर 1.5 है उसको आज डिस्कस करेंगे। तो उसके अंदर हमें क्या डिस्कस करना है, उसके अंदर हमें ऑपरेशन डिस्कस करने हैं रियल नंबर के ऊपर। अब जैसे कि रैशनल नंबर का हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करता है, एसोसिएटिव को करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को करता है। उसके अंदर हम एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन थे वो अप्लाई करते थे, दो रैशनल नंबर को जोड़ते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, मीन्स माइनस करते थे, और मल्टीप्लाई भी करवाते थे, उनको डिवाइड भी करते थे, ठीक है। तो ये सब तो किसके ऊपर था, ये हमारे रैशनल नंबर के ऊपर था। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इरेशनल नंबर। तो आज हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो इरेशनल नंबर हैं उनको ऐड कैसे करेंगे, उनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, और जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव वाली वो भी चेक करेंगे। और साथ में जो हमारे पास नंबर गिवन होंगे ये भी चेक करेंगे क्या वो इरेशनल नंबर हैं या फिर रैशनल नंबर हैं। तो अब जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। जो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है 12 नंबर है एग्जाम्पल का आपका यहाँ पे, तो दे रखा है 7√5, 7/√5 और √2 + 2 1 और π-2। ये हमें चेक करने हैं कि ये हमारे इरेशनल नंबर हैं या नहीं, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम इनको चेक करते हैं। पहले हम यहाँ पे बात करते हैं 7√5 की। तो 7√5 के केस में अगर हम देखें तो हमारा जो √5 है वो किसके इक्वल आता है। इसके लिए हमने पहले भी की हुई है कि एक्सपेंशन 2.2236 सो ऑन आती है। लेकिन अगर हमें नहीं याद तो हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे रख लिया हमारा 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें पता है कि हमारा 5 के पास किसका स्क्वायर एग्जिस्ट करता है, 2 का 4 होता है। तो हम क्या करेंगे, 2 पे 2 2 जा 4, तो यहाँ पे हमारा 4 आ गया और यहाँ पे बच गया 5 में से 4 गया 1। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट उतारेंगे और यहाँ पे हम पेयर्स में उतारते हैं मार्क, जो जीरो वगैरह उतारें या नंबर भी हों। अगर मान लो यहाँ पे 9 8 भी होता तो 9 8 भी पेयर में ही उतरते, दो दो उतरते, ठीक है। दो दो रखने पड़ते हमें यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, जो ये 2 था इस 2 को इसमें 2 में ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 4 आ गया। अब ये इसको कितने पे मल्टीप्लाई करवाएं कि ये हमारा 100 के आसपास चला जाए। अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं 43 को 3 से, जैसे अगर हम यहाँ पे इधर कर लेते हैं, तो अगर हम 43 को 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 3 3 जा 9, 3 2 4 जा 12, तो ये 129 आएगा। 129 तो यहाँ 100 से बड़ा हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 2 पे ही करवाएंगे यहाँ से। और ये अगर आपको ये जो हमने स्क्वायर रूट निकालने का जो ये मेथड किया था हमने, ठीक है, ये मेथड हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था जब हमने 1.3 एक्सरसाइज की थी। 1.3 एक्सरसाइज की जो लास्ट क्वेश्चन था √23, तब हमने ये किया था। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको इसको समझना है कि हाँ ये कैसे सोल्व किया जाता है तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको 1.3 एक्सरसाइज करवा रखी है। और उसका जो लास्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आपको वो ये फॉर्मूला है जो स्क्वायर रूट निकालने का, वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। बाकी यहाँ भी आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी, आप इसको भी ध्यान से समझिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो अब यहाँ पे 84 आ गया। अब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे 9, 9 में से 8 गया 1। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड, यहाँ पे भी ऐड किया, यहाँ पे भी ऐड करेंगे, तो यहाँ ऐड कर दिया 44। अब मैंने क्या बताया कि पेयर में आएंगे और ये 2 पे ही गया था तब भी। तो अब यहाँ पे पेयर में आएंगे तो जीरो भी हमें क्या करनी पड़ेगी, पेयर्स में ही उतारनी पड़ेंगी। तो अब ये आगे कितने पे जाएगा, अगर हम यहाँ पे 4 4 3 रख देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 का 2 1 कैरी, 3 4 जा 12, 12 और 1 13, तो ये आएगा हमारा 1329। तो मीन्स ये तो इससे छोटा है, मीन्स ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे।
तो लेकिन अगर हम यहाँ पे 4 भी रख के देख लें तो क्या पता 4 पे भी चले जाता हो ये। तो अगर हम 4 रख के 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 4 जा 16, 1 कैरी 17, 1 कैरी 4 4 जा 16, 16 और 1 17, तो ये आया 1776। लेकिन ये तो इसका बड़ा हो गया, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये 3 पे ही सही मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा यहाँ पे। और जब हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारा कितना आया, 1329 आया। अब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे और जो ये 3 हमने यहाँ पे लिखा ये हमारे यहाँ पॉइंट में भी चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे हमारे पास कितना है 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे हमारे पास कितना रह गया 5, 5 में से 3 गया 2, तो हमारे पास 271 बचा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को अब फिर हम ऐड कर देंगे तो 4 4 6। अब क्या करें, अब इसको दोबारा फिर यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, 2 जीरो उतारनी पड़ेंगी। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यहाँ 4 4 6 5 रख के 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आएगा, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 6 जा 30, 30 में 2 ऐड किया 32, 3 कैरी, 5 4 जा 20, 20 में 3 ऐड किया 23, 2 कैरी, 5 4 जा 20, 20 में 2 ऐड किया 22। तो मीन्स ये तो छोटा ही है अभी तो, ठीक है। तो हम इस एक बड़े पे करवा के देख लेते हैं, तो 4 4 6 6 पे करवा के देखते हैं हम, ठीक है। चलो 6 तो इसका आएगा ही आंसर, यहाँ से देख के भी पता लग रहा है। हम 7 पे करवा के देख लेते हैं, हमें पता लग जाएगा कि हाँ कि 6 पे जाएगा या फिर 7 पे भी जा सकता है। तो हम 7 से करवाते हैं, तो 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 6 जा 42, 42 में 4 ऐड करेंगे 46, 6 4 कैरी, 7 4 जा 28, 28 में 4 ऐड करेंगे 32, 2 3 कैरी, 7 4 जा 28, 28 में 3 हमने ऐड किया तो 28 में 3 ऐड करेंगे तो 31, तो हमारा ये 31,000 आया और ये 27,100 था। तो मीन्स ये तो बड़ा हो गया, तो इसका मतलब ये 6 पे ही जाएगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करवा के देखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे 6 से करेंगे तो 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 6 जा 36, 36 में 3 ऐड किया 39, 9 लिख दिया, 3 कैरी, 6 4 जा 24, 24 में 3 ऐड किया 27, 7 2 कैरी, 6 4 जा 24, 24 में 2 ऐड किया 26, तो यह आया हमारा 26796। तो मीन्स ये हमारे यहाँ पे क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट चल रहा है। तो हमने ये कितने पे किया, इसको 6 पे, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 6। तो ऐसे करके हमारी ये क्या था हमारा, हमने √5 कैसा नंबर था हमारा, इरेशनल नंबर था। क्यों, क्योंकि हमारी ये जो डिवीज़न है ये आगे चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी, कहीं पे भी स्टॉप नहीं होने वाली, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया था, इरेशनल नंबर नाम दिया था कि ये हमारा कैसा है, इरेशनल नंबर है। अब जो यहाँ पे क्या है, जो हमने इसको 7 से मल्टीप्लाई करवाए हैं अगर हम, क्योंकि 7 √5 दे रखा है ना हमें, ये 7 √5 दे रखा है, इसको चेक करना है कि ये इरेशनल नंबर है या रैशनल। तो इसको हम अगर मल्टीप्लाई करवाएं 2 3 6 सो ऑन, जो भी हमारी आगे टर्म आएगी उसकी हेल्प से, जैसे अगर हम यहाँ पे करके देखें तो और भी आगे एक्सटेंड होती रहेगी ये चीज़। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे अलग अलग पॉइंट आएंगे और कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही। तो मीन्स यहाँ पे हमें जो इसकी मल्टीप्लिकेशन मिलेगी वो कैसी मिलेगी, यहाँ पे जब हम इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे अगर करवा के देखें 7 6 जा 42, 42 का 2 4 कैरी, 7 3 जा 21, 21 में 4 ऐड किया 25, 2 कैरी, 7 2 जा 14, 14 में 2 ऐड किया 16, 1 कैरी, 7 4 जा 2 जा 14, 14 1 15। तो ये आई हमारी यहाँ से इसकी मल्टीप्लिकेशन और सो ऑन, क्योंकि इन पॉइंटों से भी होगी मल्टीप्लाई जो हमने यहाँ नहीं लिखे। तो मीन्स हमारे पास जो इसकी मल्टीप्लिकेशन आई वो ये आई, ठीक है। तो अब अगर ये मल्टीप्लिकेशन हमारी आ रही है तो इसको देख के हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो हमारी यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन है ये हमारी कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग है, कहीं पे भी इसका एंड पॉइंट नहीं है कि कहीं पे जाके ये रुक जाएगी, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि जो इसके पॉइंट थे वो भी रिअक्कर नहीं हो रहे थे, मीन्स बार बार नहीं आ रहे थे, कहीं पे 6 6 दोबारा नहीं आ रहा था, 5 5 दोबारा नहीं आ रहा था, 5 2 2 नहीं आ रहा था, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे क्या है, हमारी नॉन रिअक्करिंग है। और जो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी डेसिमल की, वो किसके लिए पढ़ी थी, इरेशनल नंबर के लिए पढ़ी थी। तो इसका मतलब हमें यहाँ से क्या पता लग गया कि जो हमारा 7 √5 है वो भी हमारा कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब ये तो हमने क्या किया, जो फर्स्ट पार्ट था सिर्फ उसको सोल्व किया। अब हमारे पास 7/√5 है, तो 7 का तो हमें पता ही है 7 है वो, ये तो मल्टीप्लिकेशन के लिए देख लिया हमने। अगर हम 7/√5 की बात करें तो 7 तो 7 ही रहेगा और √5 के बाय में क्या रखेंगे यहाँ पे 2.236 सो ऑन। अब पूरे पॉइंट भी नहीं है, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो वो हमारा कैसा कुछ आएगा, जैसे ये 2.2 है,
तो इसको 2.2 के अकॉर्डिंग भी अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, और जो हमारी क्या रिपीटिव चलेगी आगे वैल्यूज़। तो इसका मतलब यहाँ से भी हम ये नहीं बोल सकते कि जो हमारा यहाँ पे सोल्व करके जो हमें आंसर मिलेगा वो हमारा टर्मिनेट आएगा, या फिर वो उसके अंदर जो पॉइंट मिलेंगे वो रीअकरिंग वाले मिलेंगे, नहीं, ये भी हमें कैसे मिलेंगे, नॉन रीअकरिंग मिलेंगे। मीन्स यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम क्या करें, एक रैशनल नंबर की दूसरे नंबर के साथ, ये हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है, और ये हमारा रैशनल नंबर है 7, और ये हमारा इरेशनल नंबर है। तो अगर हम रैशनल नंबर की इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब भी हमें इरेशनल नंबर मिला, अगर हम डिवाइड करते हैं तब भी इरेशनल नंबर मिलता है, और अगर हम ऐड करेंगे तब भी इरेशनल नंबर मिलेगा, और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इरेशनल नंबर की, कि अगर हम उसमें ये ऑपरेशन लगाएं मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न का, तो हमें कैसे नंबर मिलेंगे, वापस इरेशनल नंबर मिलेंगे, जिसके अंदर एक तो हमारा रैशनल नंबर है क्योंकि इसके बाय में 1 है, तो ये p/q की फॉर्म में लिख दिया। यहाँ 21/1 है तो ये भी p/q की फॉर्म में लिख रहे हैं हम इसको। तो मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि ये हमारे क्या थे, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर था, उनके ऊपर जब हमने ऑपरेशन लगाए तो हमें इरेशनल नंबर ही मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं कि 7/√5 भी हमारा सोल्व करके कुछ जो यहाँ से टर्म आएगी वो कुछ ऐसी ही आएगी पॉइंटों में, ठीक है। तो पॉइंटों में भी ऐसे आएंगे कि बार बार रिपीट नहीं होंगे, कुछ नई ही वैल्यू मिलती रहेगी। तो कुछ नई ही वैल्यू जब मिलेगी वहाँ पे, तो इसका मतलब हमारी जो यहाँ पे टर्म आएगी वो कैसी आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग को हम क्या बोलते हैं, ये भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो अब हमने दो जो हमारे नंबर थे उनको तो चेक कर लिया कि ये हमारे क्या हैं, इरेशनल नंबर हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है √2 + 21, तो अब हम इनको चेक करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो जो हमारा यहाँ पे अब जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमें यहाँ पे जो नंबर दे रखा है वहाँ सम दे रखा है, एक रैशनल नंबर का और एक इरेशनल नंबर का सम। तो जो रैशनल नंबर है वो है हमारा यहाँ पे √2, और जो हमारा इरेशनल नंबर है √2, और जो रैशनल नंबर है वो है 21। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो √2 है उसकी हमें क्या करनी पड़ेगी, जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो चेक करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर हम √2 के लिए डेसिमल एक्सपेंशन देखें तो वो हमारी क्या आएगी कि देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 तो बड़ा हो जाएगा, तो मीन्स 1 के स्क्वायर पे जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे 1, यहाँ माइनस किया तो 1 ही बचा। यहाँ पे पॉइंट लगाए, यहाँ पे हमने डबल जीरो उतारनी है, तो 1 में 1 जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 आएगा। अब हम इसको जब यहाँ से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या टर्म मिलेगी, यहाँ पे जब इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमें √2 की टर्म निकालने के लिए यहाँ पे हमें कुछ टर्म चाहिएगी। तो वो टर्म क्या बन सकती है, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्या करें 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है, तो 5 5 जा 25, 2 कैरी 5 2 जा 10, 10 और 2 125, तो ये तो बड़ा हो जाएगा, तो मीन्स ये 4 पे जाएगा। तो यहाँ से 4 4 जा 16, 1 कैरी 4 2 जा 8, 8 और 1 9, तो यहाँ पे बच गया हमारा 4 माइनस करने के बाद, और यहाँ पे गया हमारा 4। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, डबल जीरो उतारेंगे, और यहाँ पे जो हमें टर्म मिलेगी वो मिल गई 28। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये हमारी 1.4 आई है ना, ठीक है। तो आगे हमारे पास क्या आएगा, दोबारा ये कितने पे जाएगा, अगर हम यहाँ पे क्या करें 2 रख देते हैं, 2 8 2, तो 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 1 कैरी 2 4 जा 2 2 जा 4, 4 और 1 5, तो ये तो 500 आ गया, लेकिन ये तो 400 है, तो मीन्स यहाँ पे ये कितने पे जाएगा, 1 जा पे ही जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ये 1 पे ही जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया 2 8 1, यहाँ से जब हमने माइनस किया तो 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ पे हमारे पास 3 में से 2 गया 1, तो हमारे पास जो यहाँ से टर्म बची वो ये वाली बच गई। अब इसके बाद इसको जब हमने दोनों को सोल्व किया तो यहाँ पे आया 2 8 2, ठीक है। अब यहाँ पे फिर ऐसे ही मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो मीन्स जो ये हमारी एक्सपेंशन है ये चलती ही रहेगी। तो मीन हम ये यहाँ पे क्या आगे कितने पे जाएगा, ये हमारा ये दोबारा 1 पे के चला गया, अब हमारा ये 5 पे, अगर हम भेजें इसको 5 पे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो यहाँ 5, यहाँ डबल जीरो उतारी, 5 से करवाएंगे तो 5 5 जा 25, 2 कैरी 5 2 जा 10, 10 और 2 12, 1 कैरी 5 5 जा 5 8 जा 40, 41 41, 40 में 1 ऐड करेंगे तो 41, और 5 2 जा 10, 10 में 4 ऐड करेंगे तो 14, तो ये हमारा आएगा 5 पे। तो ये तो काफ़ी बड़ा हो गया, ठीक है, अगर 5 पे करेंगे तो ये तो हमारा क्या है, बड़ा है,
अगर हम दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार क्लैरिफाई करने के लिए, तो 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 10 में 2 ऐड करेंगे 12, 1 कैरी, 5 8 ज़ा 40, 40 में 1 ऐड किया 41, 4 कैरी, 4 5 2 ज़ा 10, 10 और 4 14। तो ये तो बड़ा हो गया, इसका मतलब ये तो यहाँ तो डिवाइड होगा नहीं, तो मीन्स ये 4 पे जाएगा आगे। यहाँ पे जो हमें नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 4। तो हम यहाँ पे 4 पे करते हैं इसको, ठीक है। तो आगे ऐसे ही हमारी ये चीज़ चलती रहेगी, आगे आगे हम सोल्व करेंगे। तो हम इसको पॉइंट में पूरा सोल्व तो कर नहीं सकते क्योंकि एंड पॉइंट तो कहीं मिलेगा नहीं, तो हम यहीं से टर्मिनेट कर देते हैं। तो हमारी इसकी वैल्यू 1.14 आई, इसकी वैल्यू आई हमारी 21। तो अगर हम इसमें इसको ऐड करें, तो हम जब ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट वाली टर्म्स लिखते हैं। 20 को हमने ऐसे लिख लिया, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1.414 सो ऑन। तो यहाँ पे जब इन दोनों को ऐड करेंगे 414.22, तो यहाँ 22.44, और यहाँ पे ये भी क्या है, सो ऑन। मीन्स ये भी हमें कैसी वैल्यू मिल रही है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, कोई वैल्यू पॉइंट रिपीट भी नहीं हो रहा, ठीक है। अगर हम 1 पे आगे चेक करके भी देखें ना, तो 1 पे नहीं जाएगा, आगे आगे कोई और नई वैल्यू ही मिलेगी हम यहाँ पे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इसको कि ये नॉन रिकरिंग है। तो अगर ये नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसका मतलब ये नंबर भी कैसा है, हमारा इरेशनल नंबर है। अब उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है इसका एग्जाम्पल का, वो है दे रखा हमें π-2। अब पाई की वैल्यू हम क्या यूज़ करते हैं, 3.14 यूज़ करते हैं, 145 समथिंग कुछ होती है आगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 3.14 भी रख लेते हैं, सो ऑन, प्लस माइनस में 2 करते हैं, तो यहाँ पे कैसे करते हैं, पॉइंट सो ऑन, यहाँ पे 2.000 ये आ गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग कुछ बचा, ये भी सो ऑन चलता रहेगा। तो ये भी कैसी टर्म आई हमारी, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, तो इसका मतलब नंबर कैसा है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको भी वेरीफाई कर लिया कि हमारे जो नंबर हैं वो कैसे हैं, इरेशनल नंबर हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता लग गया कि अगर हम क्या करें, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, अगर उनका हम क्या करें, एडिशन करवाएं, सब्ट्रैक्शन करवाएं, मल्टीप्लिकेशन करवाएं या फिर डिवीज़न करवाएं, तो हमें जो नंबर मिलेगा, जो उनका लास्ट का रिजल्ट होगा, वो रिजल्ट हमें कैसा मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। अब हमें क्या करना है, अगर हमारे पास 2 इरेशनल नंबर हैं और उनको अगर हमें ऐड करना है, तो हम उसको ऐड कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, वो देखते हैं। अब ये है आपकी बुक में 19 पेज पे 13 एग्जाम्पल, आप चाहो तो वहाँ से भी देख सकते हो। तो आपके पास जो आपका 13 एग्जाम्पल है, उसके अंदर हमें दिया हुआ है यहाँ पे ऐड 2√2 + 5√3 एंड √2 - 3√3, ठीक है। अब ये दोनों हमें ऐड करने हैं, तो इनको ऐड करने के लिए डायरेक्ट पहले तो ऐसे लिखेंगे 2√2 + 5√3, ठीक है। ये हमारा एक इरेशनल नंबर है और ये हमारा सेकंड इरेशनल नंबर है, तो हमने दोनों को एडिशन फॉर्म में लिख दिया। अब हम देखेंगे, चेक करेंगे कि जो रूट वाली जो टर्म है वो सेम है या नहीं। तो यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √3 है, यहाँ भी √3 है। तो अब हम क्या करेंगे, जो इनके कोफिशिएंट है उनको चेक करेंगे। यहाँ पे 2 कोफिशिएंट है, इसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन ये प्लस का है, ये माइनस का है, और ये दोनों हमारे प्लस के हैं। तो मीन्स यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर हमारे पास √2, यहाँ पे तो 2 है और एक और आ जाए हमारे पास, तो कितने बन जाते हैं, 3 बन जाते हैं। तो मीन्स यहाँ पे हमारे पास 1 है और यहाँ पे 2 था, तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3√2। हमारे पास अब √2 कितने हो गए, 3। पहले कितने थे, 2 तो यहाँ पे थे और 1 यहाँ पे था। जब हमने इन दोनों को जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद 3√2 आ गया। अब उसके बाद ऐसे ही अगर हम देखें, तो यहाँ पे √3 कितने थे हमारे पास, 5 थे। यहाँ पे √3 कितने हैं हमारे पास, 3 हैं। तो ये माइनस वाले हैं और ये प्लस वाले हैं, तो इसके मीन्स यहाँ से हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 5 में से 3 गया 2, तो अब हमारे पास जो यहाँ पे √3 वाले जो रैशनल नंबर में बनेंगे, वो कितने बचेंगे, हमारे पास 2 बचेंगे। तो ये हमारी क्या है, इसकी एडिशन फॉर्म है, जो हमने बहुत अच्छे से ईजिली कर ली। अगर आप इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं करना चाहते, तो आप इसको स्टेप्स में भी कर सकते हो कि क्या करो, पहले √2 वालों को एक साइड इकट्ठा कर लो, तो 2√2 + √2, ये हमने एक उसमें कर लिए। अब इन दोनों को अलग से कर लो, +5√3 - 3√3 ऐसे।
अब फिर इसको ऐसे सोल्व कर लो, ये स्टेप मैंने डायरेक्ट करवा दिया था और आप इस स्टेप को इन्वॉल्व भी कर सकते हो। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे इरेशनल नंबर हैं उनकी एडिशन भी करवा सकते हैं। अब उसके बाद है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। अगर हमें मल्टीप्लाई करवाना है, एक हमारे पास इरेशनल नंबर दे रखा है 6√5 और दूसरा दे रखा है 2√5। अब हम इरेशनल नंबर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब इरेशनल नंबर को किसी भी रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो रिजल्ट हमें इरेशनल नंबर ही मिलता है। तो मीन्स ये इरेशनल नंबर ही है, ये भी इरेशनल नंबर ही है। ठीक है, तो अब अगर हम क्या करें, इस इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करवाएं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाने के लिए हम मल्टीप्लाई का निशान रखेंगे ऐसे करके 2√5। ठीक है, तो यहाँ पे 5 की पावर कितनी है 1/2, यहाँ पे 5 की पावर कितनी है 1/2। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे इसको अगर हम क्या करें, इसको 1/2 की फॉर्म में लिखें अगर पावर को, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 6 × 5 रेज़ टू पावर 1/2। ठीक है, 5 की पावर 1/2, यहाँ पे 2, फिर उसके बाद 5 की पावर 1/2। फिर अब यहाँ पे देखा बेस सेम है इन दोनों का, अगर क्या कर सकते हैं पावर ऐड हो सकती है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 × 2 तो अलग रख लिया ये वाला, तो इनकी दोनों की पावर ऐड कर दी 1/2 + 1/2 और हाफ में हाफ ऐड करते हैं तो 1 बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा 1, तो 6 × 2 × 5 रेज़ टू पावर 1। ठीक है, तो जब हम इनकी क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई, ये हमने ये तो कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करवानी है इनकी। ये 5 रेज़ टू पावर 1 हो तो 5 ही आएगा, तो यहाँ 6 × 2 = 12, 12 × 5 = 60, तो यहाँ से हमें क्या मिला 60। ठीक है, तो ये जो हमारी टर्म आई वो कैसी आई 60 आई। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या थे, दोनों इरेशनल नंबर थे, इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ पे भी इरेशनल नंबर उन दोनों को ऐड करवाया। अब उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है डिवीज़न, कि अगर हम डिवाइड करवाएं तो क्या होगा। ठीक है, ये हमारा 14 एग्जाम्पल था, अब हम करेंगे 15 एग्जाम्पल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ डिवीज़न में हमारे पास जो एग्जाम्पल दे रखा है वो 15 एग्जाम्पल है, और उस 15 एग्जाम्पल में हमें दे रखी है यहाँ पे दो जो इरेशनल नंबर हैं, एक है हमारा 8√15 और जो सेकंड है वो है 2√3। अब ये दोनों डिवाइड करवाने हैं, इसको इससे डिवाइड करवाना है, ऐसे लिख रखा है डिवाइड 8√15 बाय 2√3, तो इससे इसको डिवाइड करवाना है। तो अगर डिवाइड करवाएंगे तो हम कैसे लिखते हैं, p/q की फॉर्म में लिख देते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो अब हमें इसका तो पता है, ये तो 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 × 4 = 8, तो यहाँ से तो आ गया हमारा 4। अब रही बात हमारी यहाँ पे √15 की, और यहाँ पे रह गया हमारे पास √3। अब 15 के जो हमने देखे थे, हमारे पास जो प्राइम फैक्टर बनते हैं वो क्या बनते हैं 3 × 5, तो हम इसको लिख सकते हैं √3 × 5 बाय में √3। अब जो ये √3 × 5 है इसको भी हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, तो ये यहाँ से √3 × √5 बाय में √3। √3 से √3 हमने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से क्या आया 4√5। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया डिवाइड करके, कि हमारे पास जो रिजल्ट आएगा यहाँ से वो कितना आएगा। ठीक है, तो अब जो ये एग्जाम्पल हमने देखे हैं इनसे हमने क्या सीखा, कि अगर हम सम या डिफरेंस लेते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का, तो हमें रिजल्ट इरेशनल नंबर मिलेगा। अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं नॉन जीरो रैशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ, तब भी रिजल्ट हमें इरेशनल नंबर मिलता है। अगर हम क्या करें यहाँ पे, अगर हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कुछ भी करें किन्हीं दो इरेशनल नंबर को, तो हमारा रिजल्ट रैशनल नंबर भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आ सकता है। क्या बोला इन्होंने, कि अगर हम मान लो हमने क्या किया, एक तो इरेशनल नंबर ले लिया, दूसरा रैशनल नंबर ले लिया, उनको ऐड किया, उन्हीं को माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, उन्हीं को मल्टीप्लाई किया, उन्हीं को डिवाइड किया, तब तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो इरेशनल नंबर आएगा। लेकिन अगर हम क्या करें, एक इरेशनल और एक रैशनल लेने की बजाय हम दोनों क्या करें, इरेशनल नंबर ले लें। ठीक है, तो अगर दोनों इरेशनल नंबर लेते हैं तो इरेशनल नंबर का जोड़ और जो माइनस आएगा, मीन्स उनको ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो तो हमारा इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करें, इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएं उनको, तो वहाँ हमारे रिजल्ट रैशनल नंबर भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमारे पास जो इरेशनल नंबर है वो कैसा दे रखा है। जैसे अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल डिस्कस किया था इसी का, उसमें क्या देखा था हमने कि हमारे पास 6√5 था और हम मल्टीप्लाई करवा रहे थे उसको किससे, हमारे 2√5 से। तो वहाँ जब हमने इसको सोल्व किया, तो सोल्व करने के बाद 6 × 2 = 12 और √5 की पावर √5,
तो √5 का स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल, तो 12 5 जा 60 आया था, और 60 कैसा नंबर था हमारा, रैशनल नंबर था। तो यहाँ पे हमारी क्या आई, जो मल्टीप्लिकेशन आई इनकी, ये हमारी रैशनल नंबर आई। लेकिन जब हमने इसको डिवाइड किया तब हमारा फिर इरेशनल नंबर आ गया। तो मीन्स डिपेंड करता है कि हमारे पास कैसे नंबर दिए होंगे, तो वहाँ पे जो रिजल्ट होगा इरेशनल नंबर का, अगर 2 को सोल्व करेंगे तो वो रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। लेकिन अगर प्लस और माइनस करते हैं तो हमें इरेशनल ही मिलेगा। जैसे हमने 13 जो एग्जाम्पल है वो एडिशन का किया है, और उसी में हमें प्लस और माइनस 2 फॉर्म दे रखी थी, दोनों हमें हमारी क्या थी, इरेशनल ही थी। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाला हमारे एग्जाम्पल को डिस्कस करने के बाद। अब उसके बाद जो है हमारे पास वो है, अगर हमें क्या करना हो, जो ये हमारे नंबर हैं, इरेशनल नंबर हैं, इनको अगर हमें ज्योमेट्रिकली डिफाइन करना हो, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना हो, तो इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर के ऊपर, लाइन के ऊपर। ठीक है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अब उसको देखते हैं हम यहाँ पे। तो अब जो हमारे पास नंबर दे रखा है वो दे रखा है हमारे पास यहाँ पे √3.5। अब हमें क्या करना है, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करवाना है, और इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करवाने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। वो स्टेप्स हमें क्या क्या फॉलो करने हैं वो देख लेते हैं हम यहाँ पे। पहले हमने क्या किया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे 3.5 की, उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया A से B। ठीक है, फिर हमने क्या किया, B से लेके हमने 1 सेंटीमीटर और ड्रॉ कर दिया हमारी स्केल की हेल्प से। तो ये हमारी यहाँ से यहाँ तक की थी 3.5, और जो यहाँ से यहाँ तक की टोटल आ गई हमारी AC जिसको बोल रहे हैं हम, ये हमारी आ गई 4.5। मीन्स 3.5 में 1 ऐड कर दिया 4.5। हमने पूरी जो लेंथ ली वो कितनी ली, 4.5 ली। अब हमें क्या करना है, इसका हाफ लेना है, इसका मिड लेना है। इसके मिड पॉइंट से इसको हम क्या करेंगे, हमारी कंपास की हेल्प से यहाँ से हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब पहले हम वो लेते हैं कंपास, फिर देखते हैं। तो ये देखिए, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से 3.5 हमें क्या करेंगे, डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे यहाँ से यहाँ तक की। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट से लेके और यहाँ 3.5 तक इसको ड्रॉ कर लिया। ये यहाँ तक आया हमारा पॉइंट, ये यहाँ तक। ठीक है, ये हमारी 3.5 है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको 1 सेंटीमीटर इंक्रीज़ करना है। तो हमने इसको 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा बढ़ा दिया यहाँ से। पहले 1 सेकेंड, ये हमारा 3.5 था, अब हमें क्या करना है, 1 सेंटीमीटर इंक्रीज़ करना है। तो ये हमारा 1 सेंटीमीटर बिल्कुल एग्जैक्ट इंक्रीज़ कर रखा है हमने यहाँ पे। ठीक है, तो अब जो ये टोटल जो हमारी डिस्टेंस बन गई वो कितनी बन गई, यहाँ से 4.5। अब हमें क्या करना है, जो हमारी इसकी हाफ लेनी है। हाफ कैसे लेंगे, ये जो हमारी पूरी की पूरी जो डिस्टेंस है इसका हाफ करना पड़ेगा हमें। इसका हाफ कैसे करेंगे, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पहले इससे, हम इसके मिड पॉइंट से। ठीक है, पहले इसका ओरिजिन पॉइंट चाहिए ना हमें, बीच का पॉइंट। तो हम स्केल की हेल्प से मिड पॉइंट देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी ये 4.5 है पूरी की पूरी जो लेंथ है। तो 4.5 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारी क्या आएगी, 2 के पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। लेकिन जो 5 है हमारा 0.5, तो उसमें 2 जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इसका जो सेंटर आएगा 2 × 2.5 मीन्स यहाँ से कुछ आएगा। ठीक है, ये पॉइंट आएगा हमारा। तो हमने इसको नाम दे दिया यहाँ पे O पॉइंट। अगर इसको हम रेडियस मान के, ठीक है, इसको हम रेडियस मान के, त्रिज्या मान के, और एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, सेमी सर्कल, इस वृत्त ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अर्धवृत्त जिसको हम बोलते हैं। तो वो हमारा कैसे आएगा, यहाँ से ये हमारी रेडियस है। ठीक है, तो इस रेडियस को कंसीडर करके अगर हम यहाँ से सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सेमी सर्कल मिलेगा। तो जो ये सेमी सर्कल हमारा यहाँ से बन गया, तो हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करना है √3.5। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा B पॉइंट है वहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो जो ये परपेंडिकुलर है, जो ये लेंथ है, ये लेंथ हमारी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, √3.5 को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो अब हम इसको स्केच से कर लेते हैं। यहाँ से क्या किया हमने, ये हमने डिस्टेंस बना दी हमारी 4.5 की, इतनी रेडियस लेके इसका मिड पॉइंट रख दिया जिसका नाम दे दिया O। फिर हमने यहाँ से क्या किया, एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। तो उस सेमी सर्कल की हेल्प से हमने क्या किया, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया B पॉइंट से, और वही जो B पॉइंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे √3.5 को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, जो हमने यहाँ से
सोल्व कर लिया, हमारी जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन थी वो हमने यहाँ से निकाल ली। अब जो हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है वो दे रखा है यहाँ पे नेक्स्ट। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में बुक में दे रखे हैं आपके, ठीक है, वो दे रखे हैं आपके स्क्वायर और क्यूब रूट की फॉर्म में। जैसे अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4, लेकिन अगर हम क्यूब करें 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब हमारे पास 8, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 3 का क्यूब करेंगे तो 27। तो ऐसी इस फॉर्म में दे रखे हैं, ठीक है। लेकिन हमें दिए किस फॉर्म में, ये तो हमें याद करने पड़ेंगे स्क्वायर रूट, स्क्वायर और क्यूब। अगर हम स्क्वायर और क्यूब याद कर लेंगे तो उनके रूट निकालना आसान हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो अब आपको दे दें यहाँ पे 4√2, ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा हमारे 2 तो हम रिप्रेजेंट करते नहीं है वैसे कई बार, ठीक है, वो तो √4 ही लिख देते हैं ऐसे ही। तो ये हमारे किसके इक्वल है 2 के। ये तभी लिखा ना हमने जब हमें पता था इसका। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे 8 का देखें, ऐसे लिख के दे दें √3 8, तो इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं 2 के इक्वल, क्योंकि ये 2 का क्या है क्यूब है 8, ठीक है, तभी यहाँ पे क्यूब को रिप्रेजेंट किया गया। अब यहाँ पे अगर 5 होता 5 रूट, यहाँ पे जैसे अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करवाएं, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करवाए तो 8 आया, 5 बार मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 32 आएगा। तो अगर हम यहाँ पे 532 लिख देते हैं तो इसका मतलब ये किसकी पावर है 2 की। 2 को अगर हम क्या करें 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो वो हमारा किसके इक्वल आता है 32 के। अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो 8 के, अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो वो 4 के, ठीक है। तो ऐसे करके हमें यहाँ पे क्या करना है, जो ये टर्म्स हैं इनको सोल्व करना है। अब जैसे एक एग्जाम्पल जो आपको यहाँ पे दे रखा है वो दे रखा है यहाँ पे, फर्स्ट तो यही दे रखा है √3 8, तो ये तो हमें पता लग गया कि ये 2, जब इस 2 को सोल्व करेंगे हम, मीन्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो रूट है इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। मान लिया ये b के इक्वल है, ठीक है, यहाँ पे किसके इक्वल है b के। तो यहाँ पे जो ये यहाँ पे क्या है क्यूबिक रूट है, तो उधर जाएगा तो ये वहाँ जाके क्या बनेगा क्यूब बनेगा। तो ये बनेगा हमारे पास कैसे कि हमारा जो 8 है वो इक्वल आएगा b की पावर 3 के, और किसकी पावर 3 करने के बाद 8 मिलता है 2 की। तो इसका मतलब यहाँ b की वैल्यू हमारे पास क्या आई 3, ठीक है। मीन्स हम इसको ओपन कर सकते हैं ना यहाँ पे 2⁻³ इज इक्वल टू b⁻3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो b की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 2 मिल जाएगी। ऐसे ही जो नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है वो दे रखा है यहाँ पे 5√243, इसको मान लिया हमने c के इक्वल। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से √5 है सेकंड साइड सेंड करेंगे तो वहाँ पे जाके 5th पावर बन जाएगी उसकी। तो यहाँ पे 243 इज इक्वल टू c⁻5। अब ये इसके अगर हम फैक्टर करें, प्राइम फैक्टर करें तो वो बनेंगे 3⁻5, यहाँ से c⁻5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आई हमारी 3। तो इसका मतलब c की पावर अगर हम 5 टाइम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 243 मिलेगा, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं 243 √5 है जो वो किसके इक्वल आएगा 3 के इक्वल आएगा, ठीक है। अगर वेरीफाई नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा कितना आएगा यहाँ से 7 3 जा 21, 2 3 2 जा 6 6 और 2 8, फिर उसके बाद 3 से करोगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 8 जा 24, ठीक है। तो हमने कितने 3 से मल्टीप्लाई करवाया यहाँ पे 5 3 से, ठीक है। तो 5 3 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमें कितना मिला 243 मिला, ठीक है। तो ऐसे करके हमें यहाँ से सॉल्यूशन निकालने हैं। अब जो कुछ यहाँ पे आपके मेथड्स हैं जो यहाँ पे अप्लाई किए गए हैं इरेशनल नंबर के ऊपर, तो वो कौन कौन से हैं, जैसे हमने यहाँ पे भी यूज़ किए हैं। जैसे अभी जो हम ये न्यूमेरिकल कर रहे थे, ये एग्जाम्पल कर रहे थे, जिसके अंदर हमने क्या किया कि 6√5 इंटू 2√5 है, तो हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, और √5 को हमने क्या लिख दिया √5 का स्क्वायर, उससे स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दिया और 60 आ गया। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मल्टीप्लिकेशन और इनमें आपके काम आएगी, वो प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं अब हम, ठीक है। फिर जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ सिर्फ प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। अगर हम क्या करें, एक इरेशनल नंबर है हमारा, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, एक इरेशनल नंबर a है और दूसरा इरेशनल नंबर b है, तो अब इन दोनों के हैं रूट में ही है, रूट सेम है इनका 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, इनको ऐसे करके लिख सकते हैं। मीन्स एग्जाम्पल लें, अगर हमारे पास √3 है और √5 है,
तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के लिख सकते हैं 3 × 5, तो 3 × 5 15, तो रूट 15। जैसे कि हमने अभी जो 15 एग्जाम्पल डिस्कस किया था उसके अंदर यूटिलाइज भी किया था, उसके अंदर रूट 15 दे रखा था, हमने उसको ब्रेक किया, फिर ब्रेक करने के बाद अलग अलग लिखा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो हमारी यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी है, तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी दे रखी है वही डिवाइड में रूट a/b। तो यहाँ पे भी जो रूट है, अब यहाँ पे रूट एक साथ दे रखा है, इसको भी हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें, ठीक है। ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है यहाँ पे, वो है मल्टीप्लिकेशन की। दो जब हमारे पास क्या दे रखे हैं, दो इरेशनल नंबर का सम और एडिशन और सब्ट्रैक्शन दे रखा है। जैसे एक दे रखा है a + √b, ठीक है। जो सेकंड दे रखा है √a - √b। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से इसका स्क्वायर, यहाँ से इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, जैसे √a, तो क्या लिख सकते हैं √a √b √ab, तो मीन्स मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अब ये दोनों a हैं, तो हम क्या करेंगे, a² लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, a², तो यहाँ पे लिख दिया हमने √a², क्योंकि 2 बार हो गया ना ये, ठीक है। अगर हम 2 की 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 4 भी लिख देते हैं और 2⁻² भी लिख देते हैं। ऐसे ही अगर हम √a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, √a² भी लिख सकते हैं उसको। ऐसे ही अब √a है उसकी √b के साथ, पहले इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हमारे पास साइन कैसा है, नेगेटिव है। इनका दोनों का पॉजिटिव था तो पॉजिटिव आई टर्म, यहाँ पे इसका प्लस है इसका माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आएगी, ठीक है। और √a √b, ऐसे ही अब इसकी इसके साथ यहाँ पे आएगी √b √a, यहाँ पे आएगी ये √b है, ये भी √b है, ये प्लस का ये माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस आएगी हमारे पास -√b का स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो √ab है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, √ab, और जो √ba है उसको भी मल्टीप्लाई करवा के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, √a² -√ab + √ab -√b का स्क्वायर। स्क्वायर से तो अंडर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर से तो क्या हो गया, अंडर कैंसिल। और ये सेम टर्म है, अगर 2 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 0। तो मीन्स इन दोनों को जब माइनस किया, एक प्लस है एक माइनस है, तो इन ये आपस में क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी दोनों, तो हमें 0 मिलेगा यहाँ से। तो यहाँ क्या बच गया, a - b, तो यहाँ क्या बचा, a - b, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि जो हमारी यहाँ पे टर्म है, ये जो थर्ड जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि अगर √a + √b का मल्टीप्लाई करवाएं √a - √b के साथ, तो यहाँ पे जो इसका टोटल सॉल्यूशन आएगा वो किसके इक्वल आएगा, a - b के इक्वल आएगा। वो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ से a - b के इक्वल, ठीक है। तो ये हमने क्या की, इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो डिस्कस कर ली, थर्ड प्रॉपर्टी थी वो डिस्कस कर ली। अब अगर हम क्या करें, यहाँ पे एक हमें दे रखा हो, जो फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो दे रखी है a √b, और सेकंड है a - √b। तो इनको कैसे सोल्व करेंगे, इनकी भी ऐसे मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ, इसकी फिर इसके साथ, इसकी फिर इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ। तो पहले हम करेंगे इसकी इसके साथ, ये भी a ये भी a, तो a², ये a ये b, ये नेगेटिव है तो माइनस का a√b। अब ये b ये a, तो यहाँ से प्लस का a√b। अब यहाँ पे ये प्लस का ये माइनस का, लेकिन दोनों सेम है, तो यहाँ पे -√b का स्क्वायर, ठीक है। तो b स्क्वायर के साथ तो यहाँ से क्या होगा, स्क्वायर के साथ हम अंडर कैंसिल कर देंगे, यहाँ से हमने कर दिया। और ये भी सेम चीज़ और ये भी सेम चीज़, तो सेम में से सेम चीज़ माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, कट जाएगा वो तो दोनों, ठीक है। तो यहाँ से तो 0 ही बचेगा। तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ पे हमारे पास a² माइनस, और यहाँ पे बच गया हमारा b। तो इसका जो सोल्यूशन आया वो आया a² - b। अगर हम एक एग्जाम्पल लेके समझे इसको, जैसे मान लो हमने ले लिया 2 + √3 और यहाँ से 2 - √3, तो अब हमें ये ऐसे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से देखते ही अगर हमें ये याद है ना जो प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम इसको डायरेक्ट करते हैं, फिर हम ये जो पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन किया हमने इसको अप्लाई करके देखेंगे। तो पहले अगर हम ये प्रॉपर्टी करें तो क्या आएगा, a², a क्या है हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा माइनस में b, तो यहाँ पे लिख दिया हमने -b, b क्या है हमारे यहाँ पे 3, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3, तो 2 2 जा 4, 4 - 3, तो किसके इक्वल आया 1 के। अगर हम पूरा सोल्व करके देखें, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 2 जा 4, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस का 2 √3,
इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस का 2√3, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस √3 का स्क्वायर, तो इसके साथ ये कैंसिल, ये सेम चीज़ थी ये कैंसिल, तो यहाँ से क्या बच गया 4 - 3, तो यहाँ से भी क्या आया 1। तो ये हमने डायरेक्ट प्रॉपर्टी को याद करके लगा दिया और ये इसको फिर दोबारा सोल्व किया, उसकी हेल्प से कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारे पास फिफ्थ जो आपकी प्रॉपर्टी है यहाँ पे वो दे रखी है इन्होंने √a + √b। अब यहाँ पे क्या थे, जो ये a और b थे सेम आ रहे थे दोनों बार, यहाँ भी दोनों a b b, लेकिन अब क्या है आपके पास अलग अलग हैं। अलग अलग मीन्स जैसे यहाँ पे √a + √b है, यहाँ पे √c + √d है। तो अब जो हमारी यहाँ से मल्टीप्लिकेशन मिलेगी, जब √a की c के साथ करवाएंगे तो हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी √a √b लिखें तो उसको हम लिख सकते हैं √ab। तो ऐसे ही √a और √c है, तो यहाँ पे √a √c, तो इसको लिख सकते हैं √ac, तो यहाँ पे लिख दिया हमने √ac, ठीक है। ऐसे ही हम ये a को d के साथ भी करवाएंगे, यहाँ पे भी √ad। ऐसे ही b की c के साथ, तो यहाँ से आएगा √bc। ऐसे ही b की d के साथ, तो यहाँ से आएगा √bd। ये किस केस में, जब हर एक जो नंबर है हमारे पास वो डिफरेंट है। अगर सेम होता तो सेम में तो क्या आते, स्क्वायर बन जाता ओवरऑल, क्योंकि ये भी हमारे क्या होता a + √b और ये भी हमारा क्या होता √a + √b। तो ये भी सेम, तो सेम की सेम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो स्क्वायर बन जाता है उसका। तो यहाँ से √a + √b का होल स्क्वायर, और फिर हम होल स्क्वायर को भी ओपन कर सकते हैं, या फिर अगर हम करें तो ऐसे डायरेक्ट भी करवा सकते हैं √a का स्क्वायर, तो मतलब a √a √b फिर यहाँ से √b √a और यहाँ से √b का होल स्क्वायर, तो यहाँ से मतलब b। तो ये बन गया हमारे पास √ab, ये बन गया हमारे पास √ab, यहाँ से है b, और हमें पता है √ab ये सेम है ना। यहाँ पे एक पहले तो क्या थे, एक प्लस आ रहा था एक माइनस आ रहा था, तो वो कैंसिल हो जाते थे, जैसे यहाँ पे हमने कैंसिल कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस के हैं दोनों, तो ये ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ से मिलेगा हमें a + 2 √ab + b, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आया हमारा a + √b का होल स्क्वायर। ये आपने वो भी पढ़े होंगे x + y का अगर होल स्क्वायर ओपन करते हैं हम तो किसके इक्वल आता है हमारे x² + y² + 2ab। तो वही काम है यहाँ पे भी, a² किया तो इसका √ कैंसिल हो गया, a आ गया। फिर b² तो b² किया तो √ कैंसिल हो गया, b आ गया। फिर हमने 2ab, तो यहाँ पे 2a हमारा √a था और b हमारा यहाँ पे √b था, तो ये इस फॉर्म में लिख दिया। ऐसे करके भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या था, जो अलजेब्रिक फार्मूले होते हैं वो उन्हीं से रिलेटेड था, ठीक है। फिर उसके बाद यही फार्मूला था हमारा, ये हमारी जो हमने ये डिस्कस किया अभी, ये वाली जो प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया यहाँ पे 6th प्रॉपर्टी। तो हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे, अब हमने 6th प्रॉपर्टी डिस्कस की। कल हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी हैं और फिर आगे आपकी फुल एक्सरसाइज भी है। तो जो रिमेनिंग एग्जाम्पल है और जो फुल एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया इस क्लास में। इस क्लास में हमने सबसे पहले हमने डिस्कस किए कि जो हमारे पास कुछ नंबर हैं वो अगर एक इरेशनल नंबर है और एक रैशनल नंबर है, अगर हम उनमें ऑपरेशन लगाते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो वो ऑपरेशन लगाने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है वो कैसा मिलता है, इरेशनल नंबर मिला हमें। यहाँ पे भी ये किया, यहाँ पे भी इरेशनल नंबर मिला। जब हमने ऐड किया फिर हमने वो मल्टीप्लाई करवाए ये जो हमारे रैशनल नंबर थे। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, जो हमारे यहाँ पे टर्म थी ये वाली, यहाँ पे डिवाइड करवाया। लेकिन फिर हमने यहाँ से कंक्लूजन निकाला सभी एग्जाम्पल को देख के कि अगर एक ही रैशनल नंबर है एक रैशनल नंबर है तो उनका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड सब कुछ हमें क्या देगा, रिजल्ट ओवरऑल इरेशनल नंबर। लेकिन अगर हमारे पास दोनों इरेशनल नंबर है और दोनों को हम जोड़ रहे हैं या माइनस कर रहे हैं तो हमें मिलेगा इरेशनल नंबर। अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे रैशनल नंबर भी मिल सकता है और इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। फिर उसके बाद हमने देखी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हमारी √3.4 की, ठीक है, जो हम ऐसे कर सकते हैं। आगे हमारे पास न्यूमेरिकल आएंगे एक्सरसाइज में, वो भी हम ऐसे ही सोल्व करेंगे, ठीक है। आप स्टडी लवर मीना के साथ बने रहिए, आपको हर एक जो क्वेश्चन है उसकी अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिलेगी। फिर हमने ये क्यूब रूट वगैरह, स्क्वायर रूट वगैरह देखे कि हम इनको कैसे सोल्व कर सकते हैं। इनको सोल्व करने के बाद फिर हमने यहाँ पे चेक किया
कि जो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो प्रॉपर्टी क्या क्या थी और कैसे हम उनको सोल्व कर रहे थे। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इन प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।